Hello everyone, welcome to Exam Crazy. So in today's video, we are going to discuss जो करंट पैटर्न है सीयूईटी के अंदर जब से जेएनयू आ गया है, एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, तो डेप्रिवेशन पॉइंट का कितना इम्पोर्टेंट अब ये इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स को डेप्रिवेशन पॉइंट दिया जाता था। और ये सारा चीज़ जो है हम लोग विद द हेल्प ऑफ आप बोल सकते हैं दोनों के प्रोस्पेक्टस को एक बार सबसे पहले जेएनयू के प्रोस्पेक्टस को देख लेंगे। इसके साथ हम लोग जो है ये भी देख लेंगे जो आपका इस बार का जो सीयूईटी पीजी का आप ये बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन था। तो दोनों को जब एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे साथ में, तो आपको पता चल जाएगा कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जेएनयू में इंटर करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कोई लेकर कोई बायसनेस नहीं है जेएनयू की तरफ से, लेकिन जो पहले आप बोल सकते हैं कि एक प्रेफ़रेंस दिया जाता था, क्योंकि ओवरऑल जब भी हम लोगों ने देखा है हमेशा फीमेल कैंडिडेट्स का स्ट्रेंथ जो है जेएनयू में वो हायर होता था। और हायर होता था जिसके कारण जो है नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स आप ये बोल सकते हैं कि उनको एडमिशन मिलने में थोड़ी आसानी होती थी। और आप ये भी बोल सकते हैं कि जिस तरीके से जेंडर इम्बैलेंस था उसको एड्रेस करने के लिए कहीं न कहीं ये डेप्रिवेशन पॉइंट दिया गया था। और अब के करंट सिनेरियो में, एंड दिस इज़ ट्रू नॉट ओनली फॉर रूरल गर्ल्स, आल्सो अर्बन गर्ल्स के लिए। तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो अर्बन को ज़्यादा अब जो है फैसिलिटी मिल जाएगा, जो रूरल पॉपुलेशन से जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो अच्छे से अब एंट्रेंस की भले ही प्रिपरेशन कर लें, लेकिन जो डिप्रीवेशन पॉइंट मिलता था उसका एक एडवांटेज जो होता था वो कहीं न कहीं कम हो गया है। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो फीमेल कैंडिडेट्स का डिप्रीवेशन पॉइंट का जो एडवांटेज था वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हुआ। तो आज हम लोग उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, और इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार प्रोस्पेक्टस के रूप में भी देख के आपके साथ ये चर्चा पे रखा जाए। एंड दिस इज़ ट्रू नॉट ओनली फॉर पीजी, आल्सो फॉर यूजी कैंडिडेट्स। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी होगा, लेकिन एक ही से दोनों को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो है आपका जेएनयू की तरफ से पीजी का प्रोस्पेक्टस जो है इस साल के लिए था। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग को जाना है डेप्रिवेशन पॉइंट वाले पे। तो डेप्रिवेशन पॉइंट जो है ये आपका आ जाता है पेज नंबर 44। तो सिंपली 44। तो ये आपका डेप्रिवेशन पॉइंट का डिटेल्स में दिया गया है। अब आते हैं जो इनका मार्किंग स्कीम है, जो सीयूईटी का मार्किंग स्कीम है। एंड हम लोग सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के मार्किंग स्कीम को डिस्कस करेंगे, इसी से यूजी का भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम है 14। तो बेसिकली ये आपका पेज नंबर 16 पे अवेलेबल है मार्किंग स्कीम। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखते हैं कि पहले के सिनेरियो में क्या हुआ करता था, किस तरीके से मार्क्स मिलते थे स्टूडेंट को, और वो अब किस तरीके से चेंज होने वाला है। ठीक है, और उसका एडवांटेज किस तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो खत्म होने वाला है। तो उन दोनों चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो डेप्रिवेशन पॉइंट जो एक अगर आप लोगों ने पहला वाला वीडियो देखा होगा जहाँ पे हम लोग ने रूरल स्टूडेंट्स के लिए बात किए थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि जो यूजुअली जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था जेएनयू का, वो 100 मार्क्स का होता था। और वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये देखिएगा तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 100 मार्क्स का होता था, और इस 100 मार्क्स में आपका जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्कोर हुआ, और उसमें जो है डेप्रिवेशन पॉइंट आप बोल सकते हैं कि प्लस कर दिया जाता था। तो यूजुअली जो मैक्सिमम डेप्रिवेशन पॉइंट किसी भी फीमेल कैंडिडेट को मिल सकता था वो था 12। तो इसमें 12 किस तरीके से होता था, एक तो आपके 5 मार्क्स जो हैं, 5 मार्क्स ये हर एक कैंडिडेट को दिया जाता था, इरिस्पेक्टिव ऑफ हर एक कैंडिडेट को, इन द सेंस कि हर एक फीमेल कैंडिडेट्स को, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका कास्ट क्या है, रिजर्वेशन है या नहीं है। तो ये 5 मार्क्स यूनिवर्सल था। तो इस 100 के रूप में अगर आप कंपेयर करते हैं तो दिस 5 मार्क्स इज रफली अराउंड 5%। ठीक है, 5%।
दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता था कि ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे फीमेल कैंडिडेट जो किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते तो उसको +2 होता था। तो आप बोल सकते हैं कि ये हो गया दोनों मिला के आपका हो गया 7 मार्क्स। एंड दिस डेप्रिवेशन पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू मार्क्स। किसी को 5 पॉइंट मिल रहा है तो दिस मीन्स शी इज गेटिंग 5 एडिशनल मार्क्स। प्लस जो है आपको मार्क्स मिलते थे ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने अपना एजुकेशन कहाँ से लिया है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th के बेसिस पे या तो 6 मिलता था या 4 मिलता था। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका जो है डिवाइड कर दिया जाता था। 10-12 एक कैटेगरी हो गया और यूजी एक कैटेगरी हो गया। मतलब कि पीजी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यूजी के लिए 3 मार्क्स या 2/2 मार्क्स होता था, बेस्ड ऑन कि आपका क्वार्टाइल कहाँ पे है, ठीक है? और क्वार्टाइल यहाँ पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी यहाँ पे दिया गया है। तो 10-12 के बेसिस पे जो है पोस्ट ग्रेजुएट वाले कोर्सेज़ के लिए या तो आपको टोटल 6 मार्क्स मिल जाते थे या 4 मार्क्स मिल जाते। तो अगर आप टोटल कीजिएगा तो 5 + 2 7 + 6 13, तो मैक्सिमम 12 मार्क्स ही दिया जाता है तो आपको उसमें 12 मार्क्स पूरे मिल जाते थे। वहीं अगर ये आप कैलकुलेट करते हैं 5 प्लस तो ये आपको 11 मार्क्स। अब आप देखिए कि दोनों में ऑन एवरेज अराउंड आपको 10% मार्क्स एडिशनली मिल जाता था। और ये 10% जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था और यही वो एक रीज़न था जी कि फीमेल कैंडिडेट्स का जो एडमिशन होता था एज़ कम्पेयर टू मेल कैंडिडेट्स वो ज़्यादा होता था। अगर मैं खुद अपनी बात करूँ, तो मेरे टाइम में टोटल जो है जनरल कैटेगरी के 10 सीट्स थे, मेरा 9th रैंक था और मेरे ऊपर जो है 8 फर्स्ट टू 8 सारी लड़कियाँ थी। भले ही एंट्रेंस एग्ज़ाम में मुझे कम मार्क्स ऐसा नहीं था कि उन लोगों से कम आए थे, उन सारों 8 से मेरे मार्क्स ज़्यादा थे एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में। लेकिन क्योंकि डेप्रिवेशन पॉइंट था तो उनका रैंक जो है मेरे से पहले आ गया। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि डेप्रिवेशन पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेरा 9th कैटेगरी पे भी रहते हुए एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स ज़्यादा थे, तो मेरा 9th कैटेगरी था यानी उन प्रेफ़रेंस के कारण 8 लड़कियों को मौका मिल गया। तो वो चीज़ हो जाती है डेप्रिवेशन पॉइंट के इम्पोर्टेंस के रूप में। लेकिन अब इसी चीज़ को कंपेयर करते हैं कि करंट सिनेरियो में ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। और इसके साथ-साथ मैं एक बात और बता दूँ जैसे कि 2020 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो आईआर की लड़की जो टॉप की थी, आई मीन उनका जो स्कोर कार्ड आया था, सो शी स्कोर्ड 86 और उनको 12 एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे, तो शी गॉट 96, सॉरी शी गॉट 98। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब इसी के साथ कंपेयर करते हैं हम लोग जो करंट मार्किंग स्कीम है। करंट मार्किंग स्कीम में ये किस तरीके से अब यहाँ पे आप देखिएगा कि टोटल जो है ये 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन हो गया है। तो अगर हम लोग सिर्फ़ जेएनयू को कंपेयर करें क्योंकि जेएनयू में ही डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है। तो जेएनयू में जो है बोला गया था कि आपको और ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ पीजी के लिए। यूजी के लिए आपको जो है 100 क्वेश्चंस होंगे तो 100 इंटू 5 करना है तो आपका 500 हो जाता है। ठीक है? यहाँ मैं पीजी के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसी से आपको रिलेटिवली एक रिलेटिव इम्पोर्टेंस का पता चल जाएगा। तो 75 इंटू 4 अगर आप करते हैं तो आपका हो जाता है 300। अब ये देखिए 300 में अगर किसी को 10 मार्क्स भी मिल जाता है, तो दिस इज़ कितना परसेंट ये हो रहा है, ठीक है? तो ये आपका इनफैक्ट अगर आप करते हैं इसको कंपेयर तो अराउंड 0.33% हो रहा है, ठीक है? आपका 10% सॉरी नॉट 0.33 3% आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कहाँ 10% इंक्रीमेंट से कहाँ घटकर 3% इंक्रीमेंट पे रह जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ये और ज़्यादा मार्क्स आपके ये तो मैं टोटल पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये चीज़ मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बेसिकली आप एक साइड तो ये बोल सकते हैं कि लड़के एंड लड़कियों को दोनों एक प्लेटफ़ॉर्म पे रख दिया गया है। लेकिन जो जेएनयू का जो पूरा एक आइडिया था, एक ऑब्जेक्टिव था कि हम या तो रूरल स्टूडेंट्स को या फीमेल कैंडिडेट्स को उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें सो दैट कि उनका एंट्री हो सके इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन में। सो दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज़ वेयर यू कैन से कि आपका पर क्वेश्चन मार्क्स तो इंक्रीज़ कर दिया गया है लेकिन पर क्वेश्चन डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं इंक्रीज़ किया गया है। दिस इज़ अ ह्यूज सेटबैक।
एंड इसके साथ ही मैं बता दूं कि इसका एक ही तरीका था एड्रेस करने का कि जब आपके 100 क्वेश्चंस आते थे और 5 क्वेश्चंस को आप 5 पॉइंट वाज इक्विवेलेंट टू 5 मार्क्स, तो उसी हिसाब से आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ कि उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन में आपको करना चाहिए था। तो 10 इंटू 4 लेट से कि आपके 40 मार्क्स एडिशनल हो जाएंगे, तो ये कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन में लाना चाहिए था, विच जेएनयू हैज failed. I would rather say failed to consider. This is something that they should have considered before, admitting into CUET pattern. ऐसा नहीं कि सीयूटी पैटर्न बुरा है, लेकिन एक ये यूनिवर्सल पैटर्न है एंड जेएनयू हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्सल पैटर्न विच इज फॉलोड बाय अदर यूनिवर्सिटीज. So one of the basic approach that should have been was to address this deprivation point criteria effectively and properly. तो इसलिए ऐसा नहीं है कि डेप्रिवेशन पॉइंट का इशू या डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं रखा गया है, ये रखा गया है डेप्रिवेशन पॉइंट, लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक फीमेल कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए टू एंटर इनटू हायर एजुकेशन, तो ये कहीं ना कहीं उस सपोर्ट को आप ये बोल सकते हैं मिनिमाइज करेगा. एंड ये फिर हम लोग लेटर ऑन भी निकालेंगे, और मेरे से अगर आप पूछिए तो आई एम गोइंग टू से दैट ईच एंड एवरी कोर्सेज यूजी एंड पीजी में पूरे जेएनयू की हिस्ट्री को अगर आप देखिएगा तो इस बार फीमेल एडमिशन रेट जो है लोएस्ट रहेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि विच इज गोइंग टू हैम्पर. सो इन ए सेंस दिस प्रोसेस इज गोइंग टू इम्बैलेंस, और दिस वो जो एक इक्विलिब्रियम होता है, एक बैलेंस होता है नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं इसको ये हैम्पर करेगा. सो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार आप लोगों ने दिया है या आप लोग देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर योर कमेंट्स ऑल्सो कि किस तरीके से इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, सो दैट वी पीएचडी कैंडिडेट्स वी कैन रेज दिस पॉइंट इन द यूनिवर्सिटी. बिकॉज ये एक शायद एक ऐसा पॉइंट है जो कि यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी नहीं सोचा होगा, और नहीं कोई स्टूडेंट बॉडी ने सोचा है, क्योंकि नन ऑफ द स्टूडेंट बॉडी हैज रेज्ड दिस पॉइंट, विच इज आई थिंक इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग भी इस पे कमेंट कीजिए एंड ऑल्सो लेट अस नो कि व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन एड्रेस दिस इशू, क्योंकि जब तक हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा देयर इज नो पॉइंट ऑफ बार्किंग इन द डार्क. सो आप लोग बताइए कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए. और इसके अलावा आपके पास और भी कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन कॉल अस और मैसेजेस. आप हम लोगों का नंबर है 8448878849. तो आप इस पे कॉल या मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, सो दैट आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस किया जाए. So thank you and we wish you all the best.